तो दोस्तों इस स्टोरी के शुरुआत पे हम देखते हैं फुबुकी अभी अभी एक गेम जीत चुकी होती है और इससे वो काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। और फिर हम एकदम से देखते हैं कि उसने और किसी से नहीं बल्कि सेइतामा से गेम जीती हुई होती है। और फिर हम देखते हैं सेइतामा के घर पर बैठकर किंग फुबुकी और सेइतामा एक साथ गेम खेल रहे होते हैं। फिर फुबुकी जीतने के बाद सेइतामा से कहती है, हे इसका मतलब मैं जीत गई है ना। और सेइतामा इधर ये देखकर एकदम से काफी ज्यादा घबराए हुए लग रहा होता है। और किंग सेइतामा को देखकर अपने मन में कहता है, लगता है सेइतामा सदमे में चला गया है। और इधर फुबुकी कह रही होती है, हे क्या तुम सुन रहे हो? हे फिर तभी एकदम से सेइतामा एक स्माइल के साथ कहता है, आई एम इम्प्रेस्ड फुबुकी। तो चलो अब हम दोनों ने कुछ ज्यादा ही वार्म अप कर लिया है, तो अब टाइम है सीरियस होने का। फिर फुबुकी ये सुनकर एकदम से सेइतामा के कॉलर पकड़ती हुई कहती है, नेक्स्ट संडे प्लीज मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। फिर सेइतामा एकदम से घबराए हुए कहता है, पर मैं तुम्हारे साथ डेट पर क्यों जाऊं? और इधर किंग ये देखकर अपने मन में कह रहा होता है कि क्या फुबुकी सेइतामा से फ्लर्ट कर रही है। मतलब कि बेचारा किंग को पता ही नहीं कि बात किस हद तक पहुंच चुका है। मतलब कि सेइतामा और फुबुकी के बीच में अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। फिर फुबुकी कहती है, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हें बस अपने बैग्स को कैरी करने के लिए ले जाना चाहती हूँ। मतलब कि दोस्तों सेइतामा को अच्छे से पता है कि फुबुकी सेइतामा को संडे क्यों शॉपिंग पे ले जाना चाहती है। फिर सेइतामा कहता है, पर तुम्हारे पास तो कई सारे बॉडीगार्ड हैं, तुम तो उन्हें भी ले जा सकते हो बैग्स को कैरी करने के लिए। और फिर हम इधर सेइतामा के घर के बाहर देखते हैं फुबुकी के दो बॉडीगार्ड फुबुकी के लिए कब से बाहर वेट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि फुबुकी समा आखिर अंदर इतनी देर से क्या कर रही है। लगता है अंदर काफी इम्पोर्टेंट काम चल रहा है। और फिर दूसरा बंदा कहता है, तो फिर फुबुकी समा ने हमें कहा है कि नेक्स्ट संडे को छुट्टी लेने को। और इधर अंदर सेइतामा के पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता, तो वो आखिर में फुबुकी के साथ शॉपिंग पे जाने के लिए मान ही जाता है। और फुबुकी ये सुनकर कहती है, थैंक यू सेइतामा, मैं तुम्हें इसके लिए रेस्टोरेंट पे डिनर करवाऊंगी। फिर इसके एक हफ्ते बाद हमें सीधा संडे का सीन दिखाया जाता है। मतलब कि वो दिन जिस दिन को सेइतामा और फुबुकी एक साथ शॉपिंग के लिए जाने वाले थे। और इधर फुबुकी की आंख एकदम से खुलती है और देखती है अपने आप को बंधी हुई हालत में और कहती है, मैं आखिर कहाँ हूँ और मैं यहाँ पर आखिर क्या कर रहा हूँ? क्या आज तो संडे है ना? फिर फुबुकी एकदम से आगे की तरफ देखती है उसके ही बॉडीगार्ड्स को, जो कि सभी मिलकर टात्सुमाकी को चेन से बांध रहे होते हैं। और टात्सुमाकी एकदम से फुबुकी को देखकर कहती है, सिस्टर। फिर फुबुकी के ही एक बॉडीगार्ड वाला बंदा टात्सुमाकी से कहता है, तो तुम फाइनली शांत हो गई। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि अब तुम्हारे पास एक एस क्लास हीरो जितना स्ट्रेंथ बचा होगा। तुम अब सिर्फ एक छोटी बच्चे के अलावा और कुछ नहीं हो। क्या कहती हो तुम? और इतना कहते ही वो बंदा फिर टात्सुमाकी को बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। और तभी वहाँ पर एंट्री करती है साइको और टात्सुमाकी को ऐसी हालत में देखकर हंसती हुई कहती है, लगता है अब तुम पूरी तरह से पावरलेस हो चुकी हो। मतलब कि दोस्तों इन सब बंदों को साइको ने अपनी तरफ कर ली है और इसी के साथ फुबुकी और टात्सुमाकी को भी किडनैप कर लिया है। फिर साइको उन बंदों से कहती है, गाइस तुम सभी मजे लेने के बाद इसको मारना बिल्कुल मत भूलना। आज इसकी कहानी यहीं पर खत्म होने वाली है। फिर इसके बाद सभी मिलकर टात्सुमाकी को बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं। पर तभी एकदम से वहाँ के दीवार पर एक जोरदार धमाका होता है और फुबुकी और साइको एकदम से चौंकती हुई उस दीवार की ओर देखती है। और हम देखते हैं कि सेइतामा अब एंट्री कर चुका है, वो भी हाथ में दो बैग के साथ। फिर फुबुकी सेइतामा को देखकर एकदम से खुशी के मारे रोने लगती है। और सेइतामा यहाँ के इस सीन को देखकर एकदम से कंफ्यूज होते हुए कहता है, हे फुबुकी, आखिर तुम शॉपिंग करते करते कहाँ गायब हो गई थी? मैं काफी ज्यादा परेशान होकर तुम्हें ढूंढ ही रहा था और आखिर में मैं तुम्हें ढूंढने में कामयाब रहा, क्योंकि मैंने उस कार में तुम्हें ले जाते हुए देख लिया था। फिर टात्सुमाकी भी सेइतामा को यहाँ पर देखकर एकदम से रोने लगती है। पर इधर के इस सीन को देखकर सेइतामा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और इधर उधर देखते हुए कंफ्यूज होकर कहता है, आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? क्या तुम लोग पॉर्न शूट कर रहे हो? और इधर एक मेंढक जैसा मॉन्स्टर सेइतामा को देखते हुए कहता है, आखिर ये टकला है कौन? और इधर साइको सेइतामा को देखकर एकदम से एक शैतानी स्माइल के साथ कहती है, लगता है इसको कुछ भी पता नहीं। वैसे भी ये एक कमजोर बंदा लग रहा है। जो भी हो ये अब यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। और इसी के साथ दोस्तों ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अब आगे क्या होगा? क्या सेइतामा अब फुबुकी और टात्सुमाकी का बदला लेगा? पर कैसे लेगा? फाइट करके या फिर कुछ और तरीके से? ये तो अब हमें नेक्स्ट पार्ट पे ही पता लगने वाला है और इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आएगा। तो
आप सभी को आज की वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट पे जरूर बताना। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।